हाँ जी, फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 कॉमा 2 -1 4 इज पूरे कितना आएगा जी, बस सही फर्क है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x - 1 y - 2 z - 3 ओवर 2 - 1 -1 -2 4 - 3 ये आएगा x - 1 ओवर 1 y - 2 ओवर -3 z - 3 ओवर 1। ये बेटा कार्टेशियन इक्वेशन है। इट्स वेक्टर इक्वेशन दैट इज पासिंग थ्रू ए वेक्टर हैगा जी i + 2j + 3k एंड बी वेक्टर है 2i - j + 4k इज थोड़ी मर्जी है जी। आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गया। आर वेक्टर इक्वल टू i + 2j + 3k + लैम्डा टाइम ਤੁਸੀਂ b ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਆਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰਲਾ i - 3j + k ਦਾ ਆਪਣਾ ਆंसर ਆਏਗਾ। देखो ठीक है बड़ा पहला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through a point 1 2 3 and is parallel to x axis। क्वेश्चन नंबर 2 बना लो जी। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू a point 1 2 3 is की लिखोगे जी x - x1 ओवर a y - y1 ओवर b z - z1 ओवर c। हाँ जी, डायरेक्शन ratios of x axis are 1 0 0 बस और रिपोर्ट कर दो जी 1 0 0 थोड़ा सा अपना आंसर आ गया। ठीक है, हूँ जी लिख दूंगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 2 3 एंड इज इक्वली inclined to 3 axis। हूँ का क्वेश्चन मैंने 3 बना लिया जी। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग पॉइंट 1 2 3 इज मेरा ही बनेगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड टू 3 एक्सिस आर 1 1 1 और ये नीचे 1 1 1 आ जाएगा। देखो बेटा वो जो पार्ट है जी मैं नेक्स्ट पार्ट कर लगे। ठीक है, स्टेटमेंट में ये लिख रहे हैं जी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्वेश्चन का 4 बना लो जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अपने को है जी 2 3 -1 2 3 -1 एंड पैरेलल टू लाइन 3x - 4 ओवर 1 2 - 4y ओवर 6 z - 5 ओवर 7। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 -1 इज आ लिखोगे फॉर्मूला x - 2 ओवर a y - 3 ओवर b z + 1 ओवर c। इक्वेशन 1 कर लो, हम लिखोगे जी given line can be written as इनू बस स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज करोगे जी। तुसी ये चो 3 कॉमन कढ़िया नीचे जाके 1/3 बना लिया, ये चो -4 कॉमन कढ़िया नीचे जाके -6/4 बन गया। तीजा z - 5/7 आ गया, यानी आएंगे जी 1/3 -3/2 7। जी मैं इसको बैलेंस करदा जी 6 ना करूँ मल्टीप्लाई 2 -9 42। ठीक है जी, इनको बन गया। हूँ पैरेलल है ना, सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन देयरफॉर ए बी सी इक्वल टू आएगा 2
-9 42 इन्हू पुट कर दो 1 हाँ जी पुट इन 1 x -2 y -3 z +1 ओवर 2 -9 42 आंसर आ जाएगा। गोटा हो पार्ट है जी। मैं नेक्स्ट का 5th क्वेश्चन करने लग गया मतलब पैरेलल्स की डायरेक्ट पुट करनी वैल्यूज जी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3 -1 एंड इज परपेंडिकुलर टू लाइंस। मतलब लाइन की इक्वेशन है x -2 ओवर 1 x -2 ओवर 1 y +1 ओवर 1 हाँ जी z -3 ओवर 3 -3 है जी। एंड दूसरा क्या मेरे को जी x -3 y -2 x -3 y -2 z -1 ओवर 1 लिखा। ठीक है जी। पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 2 3 -1 इज सेम आ गया अब तक पढ़ जी। ठीक है जो पासिंग पॉइंट का फॉर्म लाना है लिखोगे जी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइंस आर। पहली दा 1 1 -3 है दूसरी दा 1 1 1 है। सिंस रिक्वायर्ड लाइन नंबर 1 is perpendicular to given lines, therefore a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 0 आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो जी। देखो a इंटू 1 प्लस b इंटू 1 -3 इंटू c 0 इक्वेशन 2 a प्लस b प्लस c इक्वल मिलाया जी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 फिर a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 0। हाँ जी सॉल्व फॉर abc कर लो सॉल्व फॉर abc। हाँ तुमने टेंस फॉलो करा इसमें जी प्लस में जी करें फॉलो पढ़ने को मिला रहे हैं 1 + 3 4 b ओवर आएगा -4 c ओवर आएगा 0 तो मेरे को a b c कितना आ जाएगा जी 1 -1 0 आ गया। ठीक है जी हूँ उसे पुट इन 1 कर दो थोड़ा आंसर आ जाएगा। पुट इन 1 कर दो पुट इन 1 कर दो ये आएगा x -2 ओवर 1 y -3 ओवर -1 z +1 ओवर 0 ਇਹਦਾ मेरे को जी अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है थोड़ा हो पार्ट ला। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करना क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 -1 3 एंड मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा है एंड और बेटा परपेंडिकुलर क्वेश्चन बेटा और पिछले क्वेश्चन वर्ड परपेंडिकुलर से पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर वर्ड से मैं गलती ना पैरेलल पढ़ गया। 5th क्वेश्चन दोबारा ठीक कर लो और परपेंडिकुलर टू लाइन सीगा। ठीक है और मैं 6th क्वेश्चन करने लगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस। हाँ जी वेक्टर इक्वेशन फॉर्म गिवन है जी थोड़ी लाइन की इक्वेशन है इतना है जी r वेक्टर इक्वल टू i प्लस j माइनस k प्लस लैम्डा टाइम 2i माइनस 2j प्लस k दूजी है जी r वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस j माइनस 3k प्लस म्यू टाइम i प्लस 2j प्लस 2k तो वेक्टर फॉर्म से मैंने मास वेक्टर फॉर्म से कर दूंगा और तो कुछ नहीं है इससे। हाँ जी पहला किया गया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग द पॉइंट 2 3 -1 सेम आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन आर देखो की बन के आएगा लैम्डा माना ना एक डायरेक्शन सुनी है 2 -2 1 दूजी है जी 1 2 2 पहली दी जाएगी 2 -2 1 दूजी है जी 1 2 2 हम लिखोगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन आई फॉर्म लिखोगे और ये मेरा चेंज हो जाएगा कि बनूंगा जी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। हाँ जी सॉल्व फॉर abc कर लो -4 से 2 -6 आ जाएगा
बी ओवर -3, सी ओवर आएगा 4 + 2 6, ये आ जाऊगा जी वैल्यू मेरे को जी -6 -3 6, बैलेंस कर लो 2 1 -2 आ जाएगा। हाँ जी पुट इन 1 करोगे थोड़ा आ जाएगा 2 1 -2। बेटा मैंने इसमें कार्टेशियन इक्वेशन कट दी, मैंने दी थोनों क्वेश्चन लिखा उसने वेक्टर इक्वेशन, ठीक है जी। तो मेरे को कार्टेशियन इक्वेशन की है जी, ये मैंने 2 - 1 3 है, 2 - 1 3 कोई नहीं पढ़ना बदलेगा, कोई नहीं। हाँ 22 है 2 - ठीक है। हूँ मैंने कटती हूँ लिखना इट्स वेक्टर इक्वेशन, इस बार पढ़ना है इट्स वेक्टर इक्वेशन इज, हाँ जी कितना आएगा आर वेक्टर इक्वल टू पॉइंट कितना है जी ए प्लस लैम्डा बी होंगे ना जी। हाँ जी आर वेक्टर इक्वल टू ए कितना है 2y + 3j - k प्लस लैम्डा टाइम आज जी रिएक्शन कटी ना कितनी है जी 2y + j - 2k, आ मेरे को जी वेक्टर इक्वेशन बन गई जी। एक बटा बचेगा पार्टिकल जी, ठीक है ट्राई कर लेना।